हेलो एवरीवन। आज के सेशन में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्या है तो आप ध्यान से सुन लेंगे। टॉपिक है साइंटिस्ट और इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी को अच्छे से पता है कि साइंटिस्ट के नाम से सवाल पूछे ही जाते हैं। एक सवाल ही सही, लेकिन हर पेपर में पूछा जाता है। तो क्यों ना आज के सेशन में हम शुरुआत करें इस टॉपिक की, एंड विच इज साइंटिस्ट एंड देयर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है इस पीडीएफ में, वो ये कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और यहाँ है साइंटिस्ट के नाम। तो बस इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब यहाँ आपको लिख लेना है कॉन्सेप्ट, कैंसिल आउट दिस वन, एंड यहाँ आप लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और इसके बगल वाले कॉलम में है साइंटिस्ट के नाम। बाकी सारी चीजें सही हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सुना हुआ है, जीरो टीलेज। जीरो टीलेज का कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट्स ने दिया था, और मोस्ट प्रोबेबली जो जीरो टीलेज का कॉन्सेप्ट आया है वो आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जीरो टीलेज में एक और फंडा हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि जीरो टीलेज में हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स को काफी हद तक यूज कर सकते हैं। और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हमारे पास पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, और इसके अलावा ग्लाइफोसेट है। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इस पीडीएफ में नहीं है, उसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज आइडियोटाइप। आइडियोटाइप जो कि ब्रीडिंग का टॉपिक है, और आइडियोटाइप की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा आइडियल प्लांट मॉडल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल? मतलब एक ऐसा प्लांट तैयार करने की कोशिश की जाती है इस कॉन्सेप्ट के तहत जिसमें सारे कैरेक्टर्स बेहतरीन से बेहतरीन हो, एकदम आइडियल हो, आदर्श कैरेक्टर्स हो। और आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डोनाल्ड, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कमिंग टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज प्योर लाइन थ्योरी। ब्रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आप सभी बच्चे जानते हो। ब्रीडिंग से सवाल आते ही आते हैं। और प्योर लाइन थ्योरी ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको दिया था जोहानसन ने। किस पर्टिकुलर क्रॉप पे दिया था? फ्रेंच बीन, जिसे आप नॉर्मली राजमा के नाम से जानते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस डिजीज रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्लोर। किस क्रॉप पर इन्होंने दिया था? तो इट वाज गिवन ऑन लिंसिड, लिंसिड यानी कि अलसी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। सॉइल साइंस पर आधारित ये कॉन्सेप्ट है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। किन्होंने दिया था? तो स्टाउट एंड आर्नन, या फिर आप आर्नन एंड स्टाउट भी कह सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की संख्या 17 है, और 17वां एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो ऐड किया गया था दैट वाज निकल। किन्होंने जोड़ा था निकल को? तो इट वाज ब्राउन। ब्राउन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने निकल को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिस्ट में जोड़ा। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज गोल्डन राइस। अभी हाल में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का पेपर हुआ, और वहां पर भी गोल्डन राइस से आधारित सवाल पूछे गए थे। हालांकि सवाल कुछ और था, आज का टॉपिक कुछ और है। गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय इंगो पोट्राइकस। गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस ऐसा राइस होता है जिसमें हमने विटामिन ए से उस पर्टिकुलर राइस को एनरिच किया। विटामिन ए रिच राइस होता है गोल्डन राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सुपर राइस। कभी भी किसी चीज के आगे अगर सुपर लग रहा है, मतलब वो डेफिनेटली हायर यील्डिंग होगा। और सुपर राइस का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जीएस खुश। नेक्स्ट कमिंग टू हाइब्रिड कॉटन। लगता है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि एक जगह पर कंपाइल अगर हमारे नोट्स पहले से ही हो जाए, तब तो फिर क्या ही बात होगा, एग्जामिनेशन से पहले हमें नर्वसनेस ही नहीं होगी। हाइब्रिड कॉटन का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सीटी पटेल, और सीटी पटेल ने 1970 में 1970 में कॉटन की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी तैयार की, जिसका नाम है H4। H का मतलब ही होता है हाइब्रिड 4। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एसपीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार रिपीट किया गया है। वैसे एसपीटी का फुल फॉर्म इज सीड प्लॉट टेक्निक। एक्चुअली सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये पोटैटो में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। इट वाज गिवन बाय पुष्कर नाथ। और अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं कि ये क्या है या क्या इसका एम होता है, तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है वो वायरस फ्री ट्यूबर प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज पोटैटो में ट्यूबर का फॉर्मेशन तो होता है। वायरस फ्री ट्यूबर्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो किस टेक्निक को यूज करना चाहिए? एसपीटी।
नेक्स्ट कमिंग टू टीपीएस, टीपीएस का मतलब है ट्रू पोटैटो सीड, मतलब ये भी पोटैटो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और इसको किन्होंने दिया था, सो इट वाज गिवन बाय रामानुजन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसएसडी, एसएसडी ब्रीडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सिंगल सीड डिसेंट, सिंगल सीड डिसेंट, और इस कॉन्सेप्ट को किन्होंने दिया था, गाउल्डन ने। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, बिकॉज मैं ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट से भी डिस्कस नहीं कर रही हूं, एसएसडी जो है ये बल्क सिलेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन होता है, मतलब बल्क ब्रीडिंग मेथड में थोड़े बहुत चेंजेस करके हमने जो ब्रीडिंग मेथड तैयार किया वो एसएसडी है। आप चाहें तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे सवाल भी आते हैं। नेक्स्ट है मास पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग, इसको किन्होंने दिया था, हार्लन ने। वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वंडर प्लैंक के द्वारा आया। नेक्स्ट है होराइजोंटल रेजिस्टेंस, दिस वाज आल्सो गिवन बाय वंडर प्लैंक। वर्टिफोलिया इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलू के लिए लाया गया था ये, और वर्टिफोलिया इफेक्ट was also given by वंडर प्लैंक, मतलब वंडर प्लैंक ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, वर्टिकल रेजिस्टेंस, होराइजोंटल रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ इन्होंने वर्टिफोलिया इफेक्ट को भी बताया था। अगेन आई एम रिपीटिंग कि वर्टिफोलिया इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था पोटैटो के रिस्पेक्ट में वंडर प्लैंक ने। साथ ही साथ फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी किन्हें माना जाता है, वंडर प्लैंक को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव क्यूपीएम, क्वालिटी प्रोटीन मेज, और इसका डेवलपमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एसके वसल। अगर मैं बात करूं टोटल एग्रीकल्चर में, तो आपको कम से कम 40 से 45 ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हर एग्जाम के लिए हमेशा से प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, जिसमें से कुछ नामों को मैंने आज आप सभी के साथ डिस्कस किया। इनमें से कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी आती होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैक्सिमम चीजें नहीं पता होंगी, और कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में कुछ इस तरह का और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊं। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।